नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ हर खबर हरियाणा में। अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो आ रही है पंचकुला से। हम आपको बता दें कि पंचकुला से बड़ी खबर, जहां राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की है। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पंचकुला से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद दिखे। पंचकुला से बड़ी खबर, जहां राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पंचकुला से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद दिखे। आपको बता दें कि कल हरियाणा दिवस है, इसी को लेकर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। हरियाणा दिवस के पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रस्तुति भी की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद दिखे। पंचकुला से हम आपको अभी की बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सोनीपत के किसानों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और खराब हुई फसलों के बारे में सीएम को जानकारी दी है। किसानों ने सीएम को गांव आकर जायजा लेने का न्योता दिया। सीएम ने भी किसानों का न्योता स्वीकार करते हुए जल्द गांव में दौरा कर खराब फसलों का जायजा लेने का भरोसा दिलाया है। वहीं सीएम ने मौके पर ही कुछ समस्याओं का समाधान भी निकाला, तो कुछ समस्याओं को जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही सीएम ने ड्रेनों की सफाई के आदेश, बिजली का उचित प्रबंध और गिरदावरी के तुरंत आदेश दिए। तो वहीं झरोठी और आसपास के 18 गांव के किसानों ने जनसभा के आयोजन का ऐलान किया। किसानों ने कहा है कि उन्हें सीएम से पूरी उम्मीदें हैं। किसानों ने सीएम से मुलाकात की है। वहीं सीएम किसानों से मिलने पहुंचे, जहां उनकी समस्याओं को सुना है। ऐसा है सर, हमारे गांव में और आसपास के गांव में 24 तारीख को बहुत भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण हमारी फसल बिल्कुल चौपट होगी और हमारे पास दाना भी नहीं बचा। खेतों में पानी भरा हुआ है। और आज हमारे गांव के आसपास के सरपंच, मौजिस आदमी, हरिजन, वाल्मीकि, हम सब मिलकर सीएम साहब के पास आए हैं। आज हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया। हम आज 60 साल की उम्र में पहली बार सीएम साहब से मिले हैं। हमने तो ऐसा भगवान दिखाई दिया जैसे बस पूछो मत ना। हमारे को तो हम तो अपने आंसू नहीं डांट सकते खुशी के कारण। आज सीएम ने हमारा इतना स्वागत किया है और हमारे अनुसार 6 तारीख को हमारे गाँव में निमंत्रण हमने दिया, वो उसने स्वीकार किया है। हाँ, मैं राजवीर दैया, ब्लॉक चेयरमैन खरखोदा।
24 तारीख को हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो आसपास के गांव पंचायत इकट्ठी हुई थी झरोठी गांव में, चारों तरफ के सरपंच आ रहे थे, मौजूद आदमी आ रहे थे। तो हमने एक सर्व समिति से एक निर्णय लिया गया जिसमें हम आज अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने आए और हमने आकर अपनी समस्या बताई। तो उसने कुछ समस्या तो अभी हमारे सामने टेलीफोन करके और उनका समाधान कर दिया, जैसे ड्रोनों की सफाई, 24 घंटे बिजली और गिरदावरी के आदेश हमारे सामने मुख्यमंत्री जी ने डीसी साहब को दिया। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुन रहे थे। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जेपी दलाल ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया, तो वहीं कई समस्याओं को सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गलतफहमी में ना रहे, लोग बीजेपी से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि लोगों को डूबते जहाज यानी कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। साथ ही कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, जिसने सरकार के पराली प्रबंधन का फायदा उठाया और पराली जलाना बंद किया। कृषि मंत्री ने धनाना गांव में बार बार टूट रही माइनर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही एक सप्ताह में धान की फसल में खड़े हुए पानी को निकालने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसान का नुकसान हुआ होगा तो वो किसान के नुकसान की भरपाई के लिए बाध्य होगा। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। हमने पराली कंज्यूम हो उसके लिए यूनिट लगवाई हैं, गैस के प्लांट लगवाए हैं, पावर के प्लांट लगवाए हैं। इंडियन ऑयल ने एथेनॉल का प्लांट भी लगाया है जो चालू हो जाएगा। 3-4 जिलों की पराली तो वो अकेला ही कंज्यूम कर लेगा। और जो बेलर दिए हैं, कल ही मैं आया था चंडीगढ़ से, यहाँ पर रास्ते में देखता आया, हर जगह हर खेत में गांठ बना रखी है और किसान भाइयों को समझ में आ गया कि भाई जो पराली से उसको आमदनी भी हो सकती है और 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देती है। पराली उसकी बिकती भी है और उसको ये भी पता है कि जो पराली में अगर आग लगाते हैं तो जो मित्र जीव हैं वो मर जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक हरियाणा के 14 एनसीआर के जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी और चरखी दादरी समेत 14 जिले शामिल हैं। यानी इन जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक रहेगी। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरे होने के बाद अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ भवन में होगी। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया है। पहली पंक्ति में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में एचएपी और तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर भी फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। बीएसएफ की कंपनी को रिजर्व भी रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तैनाती की जा सके। मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को 2 घंटे पहले मतगणना केंद्र में प्रवेश करा दिया जाएगा। वहीं मोबाइल, बैलेट, कॉपी पेन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मुख्य द्वार पर ही रख लिए जाएंगे। डीएसपी राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया है कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिया गया है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने के लिए प्रशासन सतर्क है। मतगणना के समय केंद्र में पहुंचने वाले लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील भी की है। इसमें जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 3 टियर
3 लेयर में सुरक्षा होगी। तो इसमें पहला घेरा जो है पैरामिलिट्री का रहता है स्ट्रांग रूम के चारों तरफ, और उसके बाद दूसरा घेरा आर्मेड पुलिस या IRB, तो हमने HAP आर्मी की जो लगाई है एक प्लाटून, और उसके तीसरा घेरा होता है हमारा हरियाणा पुलिस का। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये किया गया है कि गेट्स पे भी गार्ड लगाई गई है। तीनों जो गेट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह गार्ड है, और एक पेट्रोलिंग के लिए राइडर और PCR भी चारों तरफ छोड़ी गई, तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में भी यही होगा जैसा हमेशा से CDLU में जब भी हम काउंटिंग करवाते हैं कि मेन गेट से ही आप मोबाइल फ़ोन, आपकी व्हीकल, गाड़ी जो भी बाहर छोड़ना पड़ेगा, और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनको जो भी पार्टी के इंडिपेंडेंट लोगों के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जिनको पास अलाउड होंगे वही आएंगे। वहीं तीगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 86 के शिरडी साईं मंदिर में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत की। विधायक राजेश नागर ने बताया है कि इस रोजगार मेले की बहुत आवश्यकता थी। बेरोजगार युवाओं को ऐसे अवसर मिलते रहना चाहिए जिससे वो अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सके। वहीं वार्ड नंबर 28 के पार्षद नरेश नंबरनाथ ने सहयोग से ये भी रोजगार मिल गया है, जहां 200 बच्चों के साक्षात्कार इस रोजगार में मेले में दिए गए हैं, जहां पर 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उन्हें तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया गया है। विधायक राजेश नागर ने बताया है कि हम आगे भी इस तरह के रोजगार मेले लगाते रहेंगे ताकि बेरोजगार युवक अपने रास्ते से ना भटके और देश के हित में कार्य करे। आज हमारे यहाँ के जो पार्षद है नरेश नंबरदार, उन्होंने एक रोजगार मेला लगाया है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों के, बच्चों के, युवाओं के इंटरव्यू हुए और करीब 100 से ज़्यादा बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो गया है और उनको रोजगार यहाँ से मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कितनी कंपनियाँ आई थी? 15 से 20 कंपनी करीब आई है यहाँ पर, जिसमें MNCs भी हैं कई, और उनकी पे स्केल भी 18,000 के करीब है, जो हमारी हरियाणा से ज़्यादा पे स्केल वो दे रहे हैं। वहीं देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस त्योहार पर सबसे अधिक प्रकाश फैलाने वाले मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगर दीपों की कम बिक्री से परेशान हैं। तो शाम में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन और त्योहार पर दीपक बनाने का काम कारीगर बड़े जोर शोर से करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी और सुविधाओं के अनुभव में इनका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जहां तक कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक और अन्य सामान भी सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराया जाता है, जबकि अन्य कई राज्यों में चाक और अन्य सामान मुफ्त में कारीगरों को दिया जा रहा है। दीपावली आने वाली है, 2-3 दिन रह रहे हैं। लोग ज़्यादातर जो है ना चाइनीज सामान ले रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हिंदुस्तान की परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। और लोग जो है ना सब ज़्यादा चाइनीज लड़ी वगैरह दीपक की तरह भाग रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कृषि वैज्ञानिकों ने आलू की नई एवं उन्नत किस्मों पर चर्चा की। कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेमिनार में उन्नत बीज उत्पादक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय पर बोलते हुए मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CV सिंह ने बताया है कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आलू की नई किस्मों और बीजों का गहन अनुसंधान के उपरांत किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आलू उत्पादन में भी भारत विश्व में अग्रणीय है। ये कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत से संभव हुआ है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि आलू का उत्पादन अन्य फसलों के मुकाबले कई गुना है। आज किसान भी नई किस्म के आलू के बीजों के लिए हर समय
प्रयासरत रहते हैं और विभिन्न कृषि संस्थानों में बीजों के लिए संपर्क भी करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने किसान भाइयों वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं, जिसके कारण जहां तक आज की डिस्कशन हमारा है पोटैटो पर है, आलू पर, उन्हीं के सहयोग से हमारे अथक प्रयास किसानों द्वारा और नई से नई किस्मों की आलू की इजाज़त जो वैज्ञानिकों ने किया है वो धन्यवादी हैं। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा विश्व में सब्जी उत्पादन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में विश्व में दूसरा स्थान है। इसी तरह हमारे आलू के उत्पादन में हमारा जो भारत है, हमारा देश, वो द्वितीय स्थान है। ये सब का योगदान अगर जाता है तो हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। पोटास गेहूं का पोटास होता है, उसको आप ले लेंगे भी। वहीं अगली खबर करनाल से है, जहां तरावड़ी के पास नहर में एटीएम मशीन मिली है। ये एटीएम मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। दरअसल कुरुक्षेत्र के पिहोवा में फरवरी में लुटेरों ने बैंक के एटीएम को उखाड़ा था और उसके बाद उस एटीएम मशीन से 14 लाख रुपए से ज्यादा निकालकर एटीएम मशीन को नहर में फेंक दिया था। मशीन को करनाल और कुरुक्षेत्र पुलिस ने ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन मशीन नहीं मिली, जिसके बाद इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपियों ने बताया था कि हमने एटीएम मशीन तारावड़ी के पास नहर में फेंका था। मैं सिटी पेवा से यहाँ आया हूँ। 2020 में फरवरी में एक एटीएम चोरी हुआ था जी, स्टेट बैंक का, जो चोर गिरफ्तार किए गए थे और चोरों ने अपनी निशानदेही के मुताबिक वह मशीन मैंने इस नहर में डाल दी थी। जो उस समय गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पानी ज़्यादा था तो मशीन नहीं मिली है। अब नहर का पानी कम हो गया है, जो गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने फिर कोशिश की तो ये एटीएम मशीन यहाँ पर मिली है। तो निकालेंगे इसको? जो इसको निकालेंगे। कितने पैसे थे इस समय इसमें सर 14,17,500 रुपए थे। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक परिसर के बाहर पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सेतिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल के नेतृत्व में सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने कहा है कि आज पूरे हरियाणा भर में सभी जिला मुख्यालय पर पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारी के सदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया और एकता की शपथ ली है। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास अक्सर कहा करते थे कि तो आज एकता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा भर में हमने एक कार्यक्रम करा है, जिसमें ज़िला हेडक्वार्टर पर पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को की याद में उनका नमन करते हुए हमने एकता की शपथ अपने मुलाजिमों को दिलवाई है। और आज का दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमने एक यूनिटी की शपथ लेने का निश्चय किया है। जी। तो चलिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।